हेलो जेमनीस, आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इस समय आपके पर्सन के दिल में, आपके एक्स के दिल में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है और इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है इनके अंदर। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं इनकी एनर्जीज को निकाल कर बताने वाला हूँ और रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद, एक दूसरे के साथ दूर होने के बाद इनकी करंट एनर्जीज में राइट नाउ कौन सा बड़ा बदलाव आया है, ये भी गाइस मैं आपको आज की इसी रीडिंग के अंदर बताऊंगा। सो आज की इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए, रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और गाइस आप सभी को बताते हैं इस समय आपके पार्टनर के दिल में, आपके एक्स के दिल में, उनकी करंट एनर्जीज में कौन सा बड़ा बदलाव आया। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को उनकी एनर्जीज को निकालकर सब कुछ बताने वाला हूं। एक एक बातों की गाइस मैं क्लैरिटी देने वाला हूं। आपके दूर जाने के बाद या रिश्ते के अंदर नाराजगियां आने के बाद या रिलेशनशिप वालों रिश्ते के अंदर बातचीत बंद होने के बाद आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में कौन सा बड़ा बदलाव आया और उनके दिल में क्या बदला है इस रिश्ते को लेकर। कहीं फीलिंग्स तो नहीं कम होगी, कहीं फीलिंग्स या थर्ड पर्सन या कुछ भी, सब कुछ गाइस आज की इसी रीडिंग के अंदर आपको जो मैं क्लैरिटी जो है वो मैं देने वाला हूं। सो इस रीडिंग को आज की आखिर तक जरूर देखना गाइस, रीडिंग आपके लिए आज की बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले ना हम देखते हैं आपके बॉयफ्रेंड की, आपके गर्लफ्रेंड की, जिस रिगार्डिंग भी गाइस आप इस रीडिंग को देख रहे हो। लाइक अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस वालों, तो अपने एक्स की करंट एनर्जीज को महसूस कीजिए और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो अपने पार्टनर की गाइस करंट एनर्जीज को महसूस कीजिए मेरे साथ और देखिए इनकी करंट एनर्जीज में आपके दूर होने के बाद या नाराजगी आने के बाद कौन सा बड़ा बदलाव आया। तो चलिए सबसे पहले गाइस हम देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज में कौन सा सबसे बड़ा बदलाव आया। सबसे पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। सो भी 1 मिनट के लिए ना गाइस रिलैक्स होकर ना अपने पर्सन को, अपने एक्स को या जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके चेहरे को ना 1 मिनट के लिए अपने माइंड में इमेजिन कीजिए। अगर नहीं करना चाहते हो या नहीं याद आ रहा है तो उसके कोई भी अच्छे पलों को ना 1 मिनट के लिए अपने माइंड में इमेजिन कीजिए और मेरे साथ गाइस अपने एक्स के, अपने पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और महसूस करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स को बताए इनकी करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है। यूनिवर्स 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 मुझे करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और बताए करंट एनर्जीज में ये बंदा क्या कुछ कर रहा है, मेरे व्यूअर्स के दूर होने के बाद क्या कुछ चल रहा है इनकी करंट एनर्जीज में। प्लीज यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स 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 ओके, ठीक है ठीक है। यूनिवर्स यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो गाइस अभी ना मैं आपके पर्सन की, आपके एक्स की ना करंट एनर्जीज को अच्छी तरीके से महसूस कर रहा हूँ। तो चलिए इनकी करंट एनर्जीज को अब हम निकालते हैं। सबसे पहले गाइस देखिए इनकी करंट एनर्जीज में देखो 3 ऑफ सोर्स की एनर्जीज आ रही है। पहले गाइस यहाँ पर ना मैं एनर्जीज को निकाल लेता हूँ, देन उसके बाद सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बताता हूँ। आपके दूर जाने के बाद या रिश्ते के अंदर बातचीत बंद होने के बाद, नाराजगी आने के बाद क्या कुछ इनकी करंट एनर्जीज में चल रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। दिस सन की एनर्जीज है, ठीक है। और गाइस मैं आपको पहले यहाँ पर पहले बता देता हूँ इनकी एनर्जीज को जैसे जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसे जैसे इनकी एनर्जीज को निकाल रहा हूँ ना। एंड यहाँ पर देखिए 10 ऑफ चैलिस की एनर्जीज भी है। तो गाइस यहाँ पर ये बंदा जो है ना, ये आपको आपके दूर होने के बाद या रिश्ते के अंदर नाराजगी आने के बाद ना, ये ऊपर से आपको जस्ट नॉर्मली दिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं पहले बता देता हूँ किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, जैसे जैसे मैंने इनकी एनर्जीज को महसूस किया। लेकिन अंदर की जो कहानी है ये गाइस कुछ और ही है, ये मैं आपको बताता हूँ अंदर इनके क्या कुछ चल रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जीज भी है, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो दी मून की एनर्जीज भी है। सो अभी देखो इनकी करंट एनर्जीज को, आपके पर्सन की, आपके एक्स की गाइस मैंने करंट एनर्जीज को ना अभी निकाल लिया है। और अभी गाइस मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो इनकी करंट एनर्जीज में आपके दूर होने के बाद या बातचीत बंद होने के बाद कौन सी चीज का सबसे बड़ा बदलाव इनके अंदर आया है, कौन सी बातों को रियलाइजेशन हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले सुनिए दी सन की एनर्जीज है।
द सन की एनर्जीज गाइस क्लियर कट बता रही है कि ये बंदा ना बाहर से नॉर्मली दिख सकता है, लेकिन अंदर की कहानी इसके अंदर कुछ और ही चल रही है। क्योंकि बाहर से देखो ऑब्वियसली आप सभी भी गाइस नॉर्मल ही दिखने की कोशिश करते होगे, आपके साथ चाहे जितना मर्जी बुरा हुआ हो, लेकिन गाइस आप कभी भी अननोन पर्सन को अपने उस चीज के बारे में कभी भी नहीं बताओगे और ना ही उसको शो होने दोगे। सो सिंपल सी बात है, ये भी बंदा इसलिए गाइस ऊपर से ना काफी ज्यादा नॉर्मली दिखने की कोशिश करता है, जिस कारण हो सकता है कि कुछ वर्ड्स के कनेक्शन में आपको लगे कि मेरा बंदा या मेरी बंदी जो है मेरे दूर जाने के बाद या मेरे से बातचीत बंद करने के बाद उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, और ना ही उसको मेरा प्यार की वैल्यू समझ आई है, और ना ही वो मेरे से प्यार करता था। ये हो सकता है आपको इस कारण लगता हो क्योंकि ये बाहर से हो सकता है कि सभी के साथ नॉर्मली तरीके से बात करते हो, और हो सकता है कि खुश रहने की कोशिश भी करते हो। ये आपको बाहर से दिख सकता है इस बंदे की पर्सनालिटी से, लेकिन अंदर से कुछ और है। ये मैं आपको सारी की सारी कहानी इसके बारे में आपको बताता हूं। एंड यहां पर देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जीज भी आ रही है इनकी करंट एनर्जीज में। लाइक गाइस आपके बॉयफ्रेंड के अंदर, आपके एक्स के अंदर जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो इनके अंदर देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जीज भी है। ये देखिए ये एनर्जीज आप ध्यान से सुनिए। आपके दूर जाने के बाद या रिश्ते के अंदर बातचीत बंद होने के बाद ना गाइस इस बंदी को ना अपने स्ट्रेंथ की भी काफी ज्यादा कमी जो है वो महसूस हो रही है। यानी कि इनकी करंट एनर्जीज में ना लाइक ये बंदा ये सोचता है कि मेरी कहीं ना कहीं जो सहनशीलता वाली एनर्जीज है ना वो बहुत ही ज्यादा कम है दूसरों से कंपेयर से। यानी कि देखो इस रिलेशनशिप के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर देखो, जब ये बंदा आपके साथ था तब ये बंदा हर बात जो इसके मन में आती थी, मुंह में आती थी ना, ये डायरेक्टली आपको ओपनली तरीके से बोल देता था। चाहे आपको काफी ज्यादा हर्टनेस फील होती हो, चाहे आपको काफी ज्यादा बुरा लगता हो उस बातों का, कुछ बातें तो ऐसी भी हो सकती है जो कि मैं इस रीडिंग के अंदर भी आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर देखो स्ट्रेंथ की कहीं ना कहीं कमी तो बहुत ही ज्यादा है। ये हर एक बातों को मिसअंडरस्टैंडिंग में भी क्रिएट कर लेता है, जिस कारण देखो इनकी स्ट्रेंथ जो है उसमें भी कम होने लगती है। एंड देखो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो झगड़ा होने लगता है, एंड झगड़ा होता है तो गुस्से में आकर ये जो बंदा बातें बोलता है ना इसको खुद भी नहीं समझ आता है। तो ये चीज इनकी करंट एनर्जीज में राइट नाउ यहाँ पर देखो ये बंदा ना इस चीजों को समझ रहा है कि कहीं ना मेरे अंदर सहनशीलता की बहुत ही ज्यादा कमी है। मैं किसी भी बात को नहीं सहता हूँ और कोई भी बात मैं बिन बुलाए यहाँ पर बोल देता हूँ, यानी कि जो मेरे मुंह में बात आती है वो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। ये चीजें देखो इनको रियलाइजेशन हो रही है, लाइक रिग्रेट फील हो रहा है कि कहीं ना मैंने आपको भी बहुत ही ज्यादा बुरा वाला बोला है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज गाइस मुझे इनकी करंट एनर्जीज में ये दिखा रही है, लाइक ये बंदा ये महसूस कर रहा है अपनी करंट एनर्जीज में, आपका पर्सन, आपका एक्स जो है ना, ये महसूस कर रहा है अपने अंदर ही अंदर से ना अकेलापन गाइस अपने अंदर ही अंदर से ना बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है। क्योंकि देखो आपके दूर जाने के बाद या रिश्ते के अंदर नाराजगी आने के बाद या बातचीत बंद होने के बाद ना इस बंदे को ना अकेलापन बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा है। चाहे दी सन की एनर्जीज आ रही थी, चाहे ये बंदा बाहर जाकर या बाहर घूमकर न्यू फ्रेंड्स के साथ बातचीत करके चीजों को मतलब अपनी एनर्जीज को ठीक करना चाहता है, लेकिन अंदर से ना गाइस ये बंदी जो है ना अकेली पड़ चुकी है, समझने वाला कोई भी नहीं है। ये चाहता है मुझे ना मेरा पार्टनर मिले या मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जो कि मेरी फीलिंग्स को खुद बर खुद समझे। जैसे कि देखिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जब आप इनके साथ रहते थे ना या जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, तब ना आप इनके बोलने से पहले ना चीजों को समझ लेते थे। इनकी फीलिंग्स को बोलने से पहले आप समझ लेते थे इनके साथ आज के दिन क्या कुछ हुआ है या ये इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। ये चीजें ना आपको इनके बोलने से पहले ही पता चल जाती थी, और यही चीज ना ये बंदा महसूस भी बहुत ही ज्यादा कर रहा है। इस कारण आपकी कमी भी इनकी करंट एनर्जीज में गाइस कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा महसूस की जा रही है। ये चाहता है कि बंदा कि ऐसा कोई पर्सन मुझे फिर से मिले या आप मेरी लाइफ में फिर से वापस आओ जो कि मेरी फीलिंग्स को समझे और मेरे बोलने से पहले चीजों को समझ ले कि मेरे साथ क्या क्या चीज हुई है, ठीक है। सो यहाँ पर ये देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज इनकी करंट एनर्जीज में लाइक इस टाइप की करंट एनर्जीज में इनकी चल रही है। एंड यहाँ पर देखिए 10 ऑफ चैलिस की एनर्जीज भी है, यानी कि 10 ऑफ चैलिस की एनर्जीज गाइस मुझे ये बता रही है इनकी करंट एनर्जीज में कि गाइस ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना, ये अपने इमोशंस को भी ना अब हाइड करके रख रही है राइट नाउ। पास्ट की एनर्जीज में हो सकता है कि ये बंदी ना काफी सारी चीजों को ओपनली बताने की कोशिश भी करती हो, अपनी फीलिंग्स को बताने की दूसरों को कोशिश भी करती हो, लेकिन देखो फीलिंग्स के पास्ट में इनकी ना कदर नहीं की है, जिस कारण अभी राइट नाउ इनकी करंट एनर्जीज में देखिए 10 ऑफ चैलिस की एनर्जीज आ रही है। यानी कि अब ये बंदी ना अपने इमोशंस को हाइड करके रख रहा है। किसी को भी अब देखो न्यू फ्रेंड्स के साथ भी बातचीत होती है या इनके ओल्ड फ्रेंड्स भी होना,
तो उनको कोई भी अपनी फीलिंग्स के बारे में ये बंदा ये बंदी बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता है, क्योंकि इनको ये समझ आ चुकी है कि हमारी लाइफ में ना सिर्फ एक ही पर्सन होता है जिसको हम ये सारी की सारी चीजें जो है वो बता सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आप थे गाइस। यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आप थे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो आप चीजें समझ लेते थे या जो चीजें महसूस कर लेते थे ना इनके साथ, वो चीजें देखो इनको कहीं और से नहीं मिल पा रही है, जिस कारण आपकी कमी इनके करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा महसूस हो पा रही है। ठीक है, सो जो जो चीजें दिख रही है इनकी करंट एनर्जीज में, ये गाइस मैं क्लियर कट बताता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए इस कनेक्शन को लेकर इनकी करंट एनर्जीज में कौन सा बड़ा बदलाव है, ये भी यहाँ पर देखिए दी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज है। यानी कि गाइस इनको ये समझ आया है, इस कनेक्शन को लेकर सबसे बड़ी चेंज इनके अंदर ये आई है कि कहीं ना कहीं गाइस मैंने आपको हर्ट बहुत ही ज्यादा किया है। यानी कि देखो इनको ये चीज का रिग्रेट अब धीरे धीरे करके हो रहा है। चाहे देखो आपका जब ब्रेकअप हुआ था, नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस बोलो या रिलेशनशिप बोलो, आप दोनों की बातचीत जो है वो बंद हुई थी ना, उस समय इनको ये चीजों का रिग्रेट ना हो रहा हो। लेकिन देखो अब जो अब समय बीतना लगा, धीरे धीरे करके टाइम होने लगा इस रिलेशनशिप को बातचीत बंद होने को या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस को, तब इनको ना रिग्रेट की एनर्जीज जो है ना वो बहुत ज्यादा फील होने लगी है। राइट नाउ करंट एनर्जीज में भी देखिए दी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज है। यानी कि अब देखो बातों को ना रिग्रेट भी काफी ज्यादा किया जा रहा है। जैसे कि देखो आपकी फीलिंग्स को जब ये बंदा इग्नोर कर देता था, जब आप इनको कुछ बहुत ही ज्यादा इंटेंशनली बताना चाहते हो ना या कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहते हो, तब जो आपके लिए ये बंदा जो है ये बंदी जो है ना फीलिंग्स को आपकी इग्नोर करती थी ना, ये अब इसको रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं ऐसी चीजें इस कनेक्शन के अंदर आपके साथ ना करता, या ऐसी चीजें मैं बिल्कुल भी ना बोलता जिससे आपको हर्ट होता या जिससे आपको दुख पहुंचता। ऐसी चीजें काश मैं ना बोलता, या उस समय मैं आपकी बातों को सुन लेता या समझ लेता। क्योंकि मुझे यहाँ पर देखो इस कनेक्शन की एनर्जीज में ना ये चीज भी फील हो रही है इस एनर्जीज को निकालते हुए कि कहीं ना कहीं देखो गाइस, जब यहाँ पर आप दोनों का ब्रेकअप होने वाला था, ये रिश्ते के अंदर नाराजगी आने वाली थी ना, तो कहीं ना गाइस आपने ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इनसे बात की होगी, या हो सकता है कि आप गिड़गिड़ाए भी होगे। लाइक एग्जांपल के लिए कि आपने काफी ज्यादा कोशिश की होगी इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपने काफी ज्यादा इनसे, हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में आपकी गलती भी ना हो, तब भी आपने इस बंदे से, इस बंदी से सॉरी कहा है। क्योंकि आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपके अंदर इस रिश्ते के लिए अटैचमेंट है, दिल से अटैचमेंट्स है। आप चाहते हो कि ये रिश्ता जो है हमारा शादी तक कन्वर्ट हो, लॉन्ग टर्म तक कन्वर्ट हो, एक दूसरे के साथ हम शादी करें, हम दोनों की अच्छी फैमिलीज क्रिएट हो। ये आपके देखो इस कनेक्शन को लेकर फील होता था, या आप इस कनेक्शन में इस बंदे के साथ, इस बंदी के साथ ऐसी चीजें चाहते थे। लेकिन एट द एंड इस बंदी ने क्या किया? दूरियों को ही चुन लिया। रिश्ते के अंदर देखो दूरियां लेकर आई, या रिश्ते के अंदर देखो दूरियां लेकर आया ये बंदा, और आपके साथ यहाँ पर देखो उन्होंने दूरियां का ही फैसला सुना। और अब इस बात को सुनकर या इस फैसले को लेकर ना इनको रिग्रेट भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। अगर मेरे किसी भी व्यूअर्स को लग रहा था कि हमारे रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद या ब्रेकअप होने के बाद हमारे दिल में देखो या हमारा जो रिश्ता है ये पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, अब हम एक दूसरे से कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेंगे, तो गाइस आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि देखो दी हाइपर टेस्ट में इनको रिग्रेट्स की एनर्जीज महसूस हो रही है। लाइक इनकी करंट एनर्जीज में ही देखो इनको रिग्रेट की एनर्जीज महसूस हो रही है। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो है। चाहे देखो आप दोनों के बीच में ना ट्रस्ट जो है वो एक दूसरे का टूट चुका हो, ट्रस्ट आप दोनों का टूट चुका हो, लेकिन कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर देखो अभी भी यादें है, अभी भी गाइस यहाँ पर देखो ये हाइपर टेस्ट की एनर्जी से, रिग्रेट की एनर्जी से। और यहाँ पर गाइस देख सकते हो इनकी करंट एनर्जीज में 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है। यानी कि देखो अब ये बंदा ना अपने आप को सुधारने की कोशिश भी कर रहा है, अपने आप में चेंजेस लेकर भी ये बंदा आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मेडिटेशन करने की कोशिश करता है, एंड यहाँ पर जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करता हो। देखो जैसे ये बंदे के अंदर पहले बिहेवियर था ना आपके साथ, वो अब धीरे धीरे करके ना इंप्रूव कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है अपने बिहेवियर में। इनकी करंट एनर्जीज में आप गाइस देख सकते हो, करंटली यहाँ पर देख सकते हो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है। यानी कि गाइस ये मेडिटेशन करके अपने आप को जितना हो सके शांत करने की कोशिश करता हो। क्योंकि देखो यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज में ना ये चिड़चिड़ापन भी बहुत ज्यादा करने लगे थे। इनके अंदर देखो चिड़चिड़ापन भी ना बहुत ही ज्यादा आने लगा था, जिस कारण अब ये बंदी ना करंट एनर्जीज में मेडिटेशन करके चीजों को यहाँ पर इंप्रूव करने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ बनाने की भी कोशिश कर रही है। ठीक है, सो जो चीजें गाइस इनकी करंट एनर्जीज में चल रही है ये मैं आपको क्लियर कट बताता जा रहा हूँ। एंड यहाँ पर देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज गाइस बता रही है कि ये बंदी ना
अपने बिहेवियर को तो चेंज करने की कोशिश कर ही रही है, लेकिन साथ ही अपने ईगो को भी कम करने की कोशिश कर रही है। देखो जैसे कि यहाँ पर जब आपके साथ इनका रिलेशनशिप था, या जब आप इनके साथ थे रिलेशनशिप बोलो या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस बोलो, ये ईगो आपको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा करके दिखाते थे ना। तो अब आपके दूर जाने के बाद जब इनके अंदर रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी, यादों की एनर्जी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी ना, तो ये कहीं ना अब अपने अंदर इंप्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मेडिटेशंस करके शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये बंदा ये बंदी ना अपने ईगो को भी कहीं ना कम करने की कोशिश कर रहा है। और इनकी करंट एनर्जीज में देखो इस रिलेशनशिप को लेकर चीजें तो चलती है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज चलती है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज चलती है, यहाँ पर देखिए दी मून की एनर्जीज भी है। ओवर थिंकिंग तो ये बंदा देखो ये करता है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और साथ ही साथ गाइस आप दोनों की जो भी अच्छे पलों की मेमोरीज है ना, उसको भी ये बंदा ये बंदी बहुत ही ज्यादा याद करती है, ठीक है। सो जो गाइस इनकी करंट एनर्जीज में थी वो मैंने क्लियर कट आपको देखो चीजें जो है वो बताई है, जो चीजें ये करंट एनर्जीज में कर रहे थे, या इस कनेक्शन को लेकर जो इनकी करंट एनर्जीज में बड़ा बदलाव आया, ये भी गाइस देखो मैंने क्लियर कट इस रीडिंग के अंदर बताया। और हाँ गाइस देखो जिसके साथ ये रीडिंग रिजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है मेरे साथ, आपकी आज की रीडिंग ये 70% 80% रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है ना, तो जिस बंदे के साथ या जिस बंदी के साथ, जिस भी व्यूअर्स के साथ देखो ये रीडिंग मैच कर रही है ना, तो उनके दिमाग में या मन में कुछ सवाल तो जरूर इस रीडिंग को देखकर आ रहे होंगे कि काश मुझे मेरे प्यार के एग्जैक्टली आंसर सुनने को मिल जाते, ये जो मैं एग्जैक्टली सुनना चाहता हूं अपने प्यार को लेकर, अपने कंफ्यूजन को लेकर, वो मुझे एग्जैक्टली सुनने को मिल जाते। क्योंकि देखो हो सकता है रीडिंग आपके साथ मैच कर रही हो, लेकिन आप एग्जैक्टली जो सुनना चाहते हो वो आपको इस रीडिंग के अंदर ना सुनने को मिल रहा हो। गाइस मैं आपको पहले बता देता हूं, गाइस यहाँ पर देखो मैं एक जनरल रीडिंग कर रहा हूँ। जनरल रीडिंग में क्या होता है, काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज होती है, सो काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज होती है। सो ऑब्वियसली बात है कि जो आप एग्जैक्टली सुनना चाहते हो अपने पार्टनर को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर, वो तो आप इस एनर्जीज में नहीं सुन सकते हो, लेकिन हाँ हम आपके लिए ना पर्सनल रीडिंग के लिए अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग आप अगर करवाते हो तो उसमें गाइस आपको जो सुनना चाहते हो एग्जैक्टली वो आपको सुनने को मिल सकता है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में क्या चीज होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल रीडिंग में गाइस देखो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके पार्टनर की और आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाल करना, एग्जैक्टली जो चीजें आप सुनना चाहते हो वो गाइस आपको बताई जाती है पर्सनल रीडिंग के अंदर, आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाल कर और आपके पार्टनर की एनर्जीज को निकाल कर, ठीक है। एग्जैक्टली जो आप चीजें सुनना चाहते हो, ठीक है। और ये पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपकी ही अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है। इस रीडिंग के अंदर देखो काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपके अकेले की एनर्जीज होती है, और जो आप चीज सुनना चाहते हो या जानना चाहते हो वो एग्जैक्टली जान सकते हो, ठीक है। और देखो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कांटेक्ट कैसे करना है, जिसको तो देखो बहुत ही ज्यादा नीड है ना, जो बहुत ही ज्यादा मेरा व्यूअर्स देखो कंफ्यूजन में है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, वही देखो पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट करना और वही पर्सनल रीडिंग भी करवाना, ठीक है। नहीं तो आप इस रीडिंग को देखिए, इस रीडिंग को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये रीडिंग को सुनना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एग्जैक्टली जो अपनी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो तो वो पर्सनल रीडिंग के अंदर हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर देखिए गाइस आपको मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। इस नंबर को ना गाइस आपने सेव करना है सबसे पहले, एंड उसके बाद व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर जैसे ही मैसेज करोगे ना तो गाइस हमारी टीम तुरंत के तुरंत आपको रिप्लाई करेगी, एंड हमारे साथ यानी कि मेरे खुद के साथ आपका प्राइवेट सेशन जो है वो बुक करेगी। एंड गाइस मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करके आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर के एनर्जीज को निकालकर जो आप सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, ओवरऑल कुछ भी कैरियर को लेकर या कुछ भी, वो आप जान सकते हो, ठीक है। सो कैसे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया। और गाइस इस नंबर पर ना कॉल बिल्कुल भी मत करना, कॉल करोगे तो पिक नहीं की जाएगी। सो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ना इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तुरंत के तुरंत उसी समय टीम जो है वो आपको रिप्लाई जो है वो कर देगी। और हाँ पहले बता देता हूँ गाइस रीडिंग के कुछ चार्जेस है जिसको कि आप इजिली अफोर्ड करके यहाँ पर पर्सनल रीडिंग जो करवा सकते हो, ठीक है। और चार्जेस मैंने इसीलिए रखे हैं क्योंकि 1% लोग गाइस टाइम पास करने के लिए होते हैं, टाइम पास बहुत ज्यादा करते हैं, तो इसलिए गाइस मैंने चार्जेस रखे हैं क्योंकि जो भी बंदा है वो सिर्फ सीरियसली आए, जो कि अपनी कंफ्यूजन को दूर करना चाहता है और जो कि अपने प्यार को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है वही आए, ठीक है। नहीं तो आप अदरवाइज इस रीडिंग को देखिए, इस रीडिंग को देखने के बाद जो आप जानना भी चाहते ना वो आपको समझ धीरे धीरे करके आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस रीडिंग को भी कंटिन्यू करते हैं। और अब गाइस यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ
कि यहाँ पर देखो गाइस, देखो करंट एनर्जीज में जो जो चीजें थी वो तो मैंने अब देखो आपको क्लियर कट बता दी, करंट एनर्जीज में क्या कुछ बड़ा बदलाव आया है और करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा था इस कनेक्शन को लेकर और इनके खुद की लाइफ में क्या कुछ चल रहा था। ये गाइस देखो मैंने एग्जैक्टली एक एक बातों की आपको क्लैरिटी दी है, ठीक है। सो अब गाइस यहाँ पर देखो मैं आपको बताने वाला हूँ इनके दिल में क्या कुछ है। देखो इस समय इनके दिल में क्या अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है, कि अभी भी इस कनेक्शन को ये बंदी चाहती है, इसके बारे में गाइस अब मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ, ठीक है। करंट एनर्जीज में जो जो चीजें थी, जो जो बड़े बदलाव आए थे, ये गाइस देखो मैंने क्लियर कट आपको इस रीडिंग के अंदर बता दिए। लेकिन इनके दिल में आपके दूर होने के बाद क्या अभी भी ये बंदी आपको अपना मानता है? इस कनेक्शन को लेकर इनका दिल क्या सोच रहा है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए इनकी दिल की एनर्जीज को अब हम निकालते हैं, ठीक है, और चीजों की एक एक बातों की आपको क्लैरिटी इसी रीडिंग के अंदर मैं आपको दूंगा। तो चलिए यहाँ पर आपके पर्सन की, आपके एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। और क्या ये बंदी दूर होने के बाद भी मेरे व्यूअर्स को अपना मानता है? क्या दूर होने के बाद भी इस कनेक्शन के बारे में क्या कुछ सोचता है? प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताइए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए गाइस एनर्जीज को निकालते बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले गाइस देखिए 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है इनकी दिल की एनर्जीज में। एंड गाइस यहाँ पर देखिए टावर की एनर्जीज है, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। इनके दिल को भी ये चीजें पता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको हर्ट किया है। और गाइस मैं साथ ही साथ आपको ना ये चीज भी बताने वाला हूँ आगे क्या हो सकता है, ठीक है। इनके दिल में पहले चीजें देखिए कि क्या होगा एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे क्या कुछ चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है एंड एनर्जीज ऑफ पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज एंड यहाँ पर देखिए दी डेविल की एनर्जीज है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो इनकी दिल की एनर्जीज को निकाल लिया है। इस चीज को अब मैं क्लियर कट बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने कमेंट बॉक्स में 111 लिखकर या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को अभी तक क्लेमिट नहीं किया है, तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लीजिए। अगर आप देखो नेगेटिव फील कर रहे हो ना, तो गाइस ये एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखने वाली है। सो इसलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से 111 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लीजिए। और गाइस अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, सुनने को आपके साथ रिजोनेट कर रही है, तो गाइस प्लीज वीडियो को ना एक लाइक भी करना है, क्योंकि आपके देखो लाइक करने से आपसे पैसा तो नहीं लिया जाता है, लेकिन गाइस आपके एक लाइक से ना मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। और जो न्यू विजिट कर रहे हैं मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल के अंदर, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल के अंदर ना आपको ओनली रियलिटी जो है वही सुनने को मिलती है। अदरवाइज देखो फेक ऑप्स इस चैनल पर नहीं आपको सुनने को मिलती है और ना ही पर्सनल रीडिंग के अंदर आपको फेक ऑप्स सुनने को मिलती है, ठीक है। सो जिसको देखो रियलिटी सुनना अच्छा लगता है, सच्चाई सुनना पसंद है इनको, तो गाइस आप मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी साथ ही में कर लो। और गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जिसके साथ रीडिंग जो है वो रिजोनेट करी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं गाइस आपको रीडिंग जो है वो कैसी लग रही है। तो चलिए अब इस रीडिंग के अंदर हम आपको बताते हैं इनकी दिल की एनर्जीज में क्या कुछ चेंजेस आए हैं और आगे क्या कुछ हो सकता है, साथ ही साथ आपको बताएंगे। एंड यहाँ पर देखिए गाइस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, यानी कि गाइस इनके दिल को कहीं ना कहीं ये चीजें भी मालूम हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं गाइस मैंने आपके दिल को आपके दिल को ना बहुत ही ज्यादा दुखाया है। ऐसी चीजें बोलकर गुस्से में आकर दी डेविल की चीज में आप यहाँ पर देख सकते हो, डेविल की एनर्जी भी है साथ ही साथ, यानी कि गुस्से में आकर जो जो चीजें मैंने आपको बोली उसका आपको हर्ट काफी ज्यादा हुआ है। और कहीं ना कहीं इनके अंदर ना सॉरी वाला वर्ड जो है वो रह चुका है। इनके दिल में ये चाह थी कि इस कनेक्शन में लास्ट टाइम जो मैंने चीजें बोल दी थी, ये झगड़े जितने ज्यादा बड़े थे ना, उस समय मैं आपको सॉरी बोल देता तो अभी हम एक दूसरे के साथ हो सकते थे। ये चीज इनका जो दिल है ये सोच रहा है। और यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है। अब गाइस ध्यान से सुनिए, 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज इनके दिल की मुझे ये क्लियर कट बता रही है कि गाइस देखो आपके दूर जाने के बाद, ये रिश्ते के अंदर नाराजगी आने के बाद भी ना कहीं ना कहीं गाइस ये जो बंदा है, ये जो बंदी है आपकी, जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये आपको अपना ही मानते हैं अभी भी।
देखो जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस रीडिंग के अंदर आपको फेक होप्स बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो जो मुझे यहाँ पर देखो इनकी एनर्जीज में दिख रहा है, यही गाइस मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ। 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज आ रही है। 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज मुझे क्लियर कर बता रही है आपके दूर जाने के बाद भी गाइस ये बंदा, ये जो बंदी है ना, ये आपको अपना ही मानता है। इसके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, चाहे इनके माइंड में करंट एनर्जीज में कुछ चल रहा हो, लेकिन गाइस जो दिल में है ना, वही ही सच्चाई असली होती है। सो देखो, आपके दूर जाने के बाद किसी को लग रहा था रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद चीजें खत्म हो चुकी है सब कुछ, तो गैस देख सकते हो आपके बॉयफ्रेंड के अंदर, आपके एक्स के अंदर कहानी जो है वो कुछ अलग ही चल रही है। बाहर से मैंने पहले कहा कि ये नॉर्मली दिख सकते हैं आपको, लेकिन अंदर से कहानी कुछ और ही है। ये मैंने आपको क्लियर कर देखो आपको बताया कि इनके दिल में देखो अभी भी फीलिंग्स है आपके दूर जाने के बाद, चाहे इनको दिल को रियलाइज हो कि मैंने काफी ज्यादा दिल इनका दुखाया है, काफी ज्यादा चीजें जो मैंने आपको इनकी बोली है, ये इनको चाहे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर हो, बट देखो फीलिंग्स अभी भी है यहाँ पर, यादें जो है वो अभी भी जिंदा है आपके साथ, और ये चाहते हैं कि चीजें ठीक भी हो जाए। लेकिन देखो इस वीडियो को देखते हुए, इस रीडिंग को देखते हुए आपके मन में अब ये भी सवाल आ रहे होंगे कि अगर देखो कि फीलिंग्स था मेरे लिए, तो मेरा व्यूअर्स मेरे साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए टावर की एनर्जीज है, द टावर की एनर्जीज गाइस यहाँ पर ये बता रही है फियर ऑफ रिजेक्शंस की एनर्जीज है। इनको ये चीज का डर है कि जैसे देखो कि आपको मैंने इतना ज्यादा ठेस पहुंचाई है, इतना ज्यादा आपका दिल दुखाया है, तो आप गुस्सा होकर सिचुएशंस को और भी ज्यादा खराब कर सकते हो, और आप गुस्से में आकर मुझे चीजें भी बोलोगे या मेरे से कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हो अगर मैं आपको कनेक्ट करूंगा, जिसका कि मैं आपको जवाब भी नहीं दे सकता हूं। इस कारण ये बंदा देखो आपको कनेक्ट भी नहीं कर रहा है, और इसी कारण इनके दिल में ये चीजें आ रही है कि अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो ये चीजें जो है वो और भी ज्यादा खराब हो सकती है। ये कनेक्ट करेगी आगे की सिचुएशंस में भी मैं आपको बता देता हूं आगे क्या हो सकता है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है आगे, देखो ये कनेक्ट करेंगे लेकिन खुद नहीं करेंगे, किसी तीसरे बंदे के राय कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कोई थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे आप दोनों की चीजों को ठीक करने के लिए, या किसी थर्ड पर्सन के राय आपसे पूछने की कोशिश किया जाएगा इस बंदे के रिगार्डिंग, ठीक है। सो आगे की एनर्जीज क्या थी ये भी गाइस मैंने आपको क्लियर कट इनकी अंदर की कहानी को निकाल कर बता दिया है। सो गाइस आज की रीडिंग में जो जो चीजें थी वो मैंने आपको क्लियर कर बता दी। करंट एनर्जीज में कौन सा बड़ा बदलाव है, दिल की एनर्जीज में क्या चीजें चल रही थी, एक एक बातों के बारे में समझाया आपको। सो गाइस रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ना मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि लाइक से ही मोटिवेट मैं होता हूं, और मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी साथ ही कर लेना। और गाइस जिसको नीड है पर्सन रीडिंग की वो कांटेक्ट कर सकता है। पर्सन रीडिंग में देखो मैंने पहले बता दिया कंफ्यूजन एग्जैक्टली दूर हो जाएगी, और जो आप सुनना चाहते हो वो आपको सुनने को मिल सकता है, ठीक है। सो आप कांटेक्ट कर सकते हो, और यही नंबर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगा, वहां से भी इस नंबर को सेव करके आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। सो अभी गाइस मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड